तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आ गई थी अपनी सफाई करने के लिए। वही मेरा डेली का रूटीन। सुबह सुबह ब्लॉग में है क्या, यही सुबह उठो, औरतों का यही रहता है। शादी के बाद झाड़ू पोछा, खाना बनाओ, फिर जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा काम रहता है उसे करो, उसके बाद बस सो, फिर शाम को खाना बनाओ, यही रहता है। तो मैं भी अपने वही काम में लग गई थी सुबह सुबह से, झाड़ू पोछा करने के लिए। और उसके बाद मैंने खाना बनाया, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद भी मैंने सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करी, क्योंकि कोई है भी नहीं, दीदी भी नहीं है, मेरी जेठानी जी भी, ताकि वो मेरी हेल्प कर सकती हैं। अभी मैं भी काफ़ी अकेली पड़ गई थी, और बच्चे भी नाश्ता करके चले जाते हैं। तो मैं बाद में ये ऊपर वाले काम करती हूँ, झाड़ू पोंछा वाले, क्योंकि नाश्ता मुझे जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे निकल जाते हैं सुबह। तो इस चक्कर में, क्योंकि उनको कोचिंग जाना पड़ता है, फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगाया, जल्दी जल्दी करने की कोशिश में लगी हुई थी मैं। और ऐसा होता है कि एक दिन भी पोंछा ना लगाओ तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो मेरी यही आदत है कि मैं डेली पोंछा लगाती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक दिन भी पोंछा ना लगाऊँ। और अब तो ये है कि मैं इससे तो मैं काफ़ी बार परेशान हूँ कि मेरी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है बीच बीच में। पता नहीं क्यों मुझे एलर्जी है, सर्दी वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है। गर्मियों में भी किसी को सर्दी लग जाना ये कॉमन बात नहीं हो सकती है। वैसे सर्दी जुकाम होता है सर्दियों में, तो वो कॉमन सी चीज़ रहती है कि भैया सर्दी लग गई। मगर मेरा तो यही हाल है कि पेट में दर्द होने लगता है सर्दी से। और यहाँ पे मैं अपने काम से फ्री होने की कोशिश थी। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, आप लोग देख सकते हो प्लेट लगी है मेरी। और मम्मी ने भी नहीं किया था, वो भी नहाने निकल गई थी, और मैं जल्दी फ्री होने की कोशिश में थी। और अब मैं आ गई थी किचन में। आज मैंने बिना नहा के ही झाड़ू पोंछा लगाया, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं हो पा रही थी, इस चक्कर में मैं नहा के ही आई थी, आप लोग देख सकते हो। और मैंने बाल भी नहीं बनाए थे, और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ मम्मी कह रही थी कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है आज, पता नहीं कंडक्शन को बंद कर दो, एडजस्टर भी दिक्कत हो रहा था। और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। मैं आटा को पहले से ही लगा के रख देती तो सॉफ्ट हो जाएगा। और अब मैंने रोटी थोड़ी सी पापा को सेकी। अब मैं बना रही थी चाय मम्मी के लिए। और यहाँ पे मैंने 4 सब्जी बनाई थी आज। आप लोग सोचते होंगे इतनी सब्जियाँ क्यों होती, पर हमारे यहाँ पे क्या है, ये नहीं खाते तो दूसरी बनानी पड़ती है। और अभी तो मैंने ये आम का वो बनाया था पन्ना। यहाँ पे मैंने सेम आलू बना दी थी, और यहाँ पे रायता बनना था। और क्या बनाया था मैंने, हाँ, और मैंने बनाई थी मेरे यहाँ पे दाल चावल, और ये आम का ये पन्ना जो भी होता है वो, और पालक आलू की सब्ज़ी तो कॉमन है, वो तो डेली ही बननी है। बाकी अदर जो भी सब्ज़ी बने, तो मैंने आज लौकी भी बनाई थी, सेम आलू भी बनाई थी। यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बनाई थी नाश्ते में। और अब आप लोग देख सकते हो टाइम हो गया था 11। और क्योंकि 9 तक करीब सब लोग निकल गए थे, मैं 11 बजे मैंने सारा खाना फ्री कर दिया था। आप लोग सोचते होंगे इतनी सारी सब्ज़ी बनाते इतना टाइम लगता होगा। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है किचन की, और साफ़ सफाई करने के बाद भी मैं दोबारा यहाँ पे आती हूँ खाना वाना खाने के बाद, जब बर्तन वर्तन धुलने के लिए। उसके बाद मैं ऊपर जाती, फिर मैं जस्ट शाम को आती हूँ, क्योंकि भैया नीचे आ जाते हैं, वो अपने रूम में लेट जाते हैं, टीवी देखते हैं। तो मैं अकेले क्या करूँ यहाँ पे। मम्मी सबसे नीचे पहुँच जाती हैं पापा के पास, क्योंकि उनको कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। तो बार बार ऊपर नीचे आने में दिक्कत होती है, इस चक्कर में वो नीचे ही चली आती हैं और वहीं पर लेट जाती हैं। और आयसी चली जाती है लाइब्रेरी, जो मेरी भांजी रहती है। और अब मेरी साक्षी भी आ गई थी मेरे पास। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरी छोटी भांजी है, बड़ी दीदी की छोटी वाली लड़की है। बड़ी ही प्यारी है, बड़ी क्यूट है। और हम लोग गए थे मामा जी के साथ, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ, सिद्धन पे, जो हमारे दूसरे वाले मकान के जस्ट सामने, इसकी पहाड़ की जस्ट नीचे मेरा मकान है। तो उसके ऊपर मैं काफ़ी बार आई मकानों पर, सिद्धन के ऊपर कभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं 105 या 108 सीढ़ियाँ हैं। मैं चढ़ते चढ़ते थक गई थी, इतना ऊंचा पहाड़ था भाई, पूछो ही मत। और यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे ली गई थी, यहाँ का व्यू इतना ब्यूटीफुल था, सच में मैंने अभी तक की डेट में ऐसा व्यू लाइव नहीं देखा है। तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ। इतने बड़े बड़े खंडर रखे हैं, आप लोग देख सकते हो।
और यहाँ पे बहुत सिद्ध बाबा हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति है यहाँ के मंदिर पे। यहाँ पे जो कुछ भी मांगते हैं पूरा ही होता है, ऐसा मान्यता है यहाँ की। आप लोग देख सकते हो हमारे मकान का, मेरा मकान आप लोग नहीं पहचान पाओगे, यहाँ से जस्ट दिखता है, सारे मकान दिखते हैं यहाँ से। और ये है कोई राजा का बावड़ी वगैरह जो भी है, वहाँ पे पहाड़ी सिद्ध बाबा दिख रहे हैं। ये गुप्तेश्वर मंदिर जो पहाड़ दिख रहा है सामने, ये है दिनारा का गुप्तेश्वर मंदिर। और अब हम आ गए थे ऊपर, इसके और ऊपर पहाड़ के ऊपर थोड़ा और ऊंचाई पे महादेव जी का मंदिर है। इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी मतलब इतना सुकून और शांति है, अगर कोई बैठे 1 घंटा तो जो भी उसकी ज़िंदगी की टेंशन है मतलब टेंशन फ्री हो जाएगा। और हम लोग निकल गए थे, मुझे बहुत ही डर लगता था ऊपर चढ़ने में कि कहीं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं साड़ी में थोड़ी चल नहीं पाती हूँ, फिसल जाती हूँ थोड़ा, और नीचे भी साड़ी पहनती हूँ। सब लोग ये इस चीज़ की मना करते हैं, मुझे आदत ही है, आप लोग देख सकते हो। फिर मैंने साक्षी से बोला कि तुम आओगी कि डर रही हो, पर उसको तो आदत है, वो आती जाती रहती है इस चक्कर में। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा चींटियाँ थी, हद से ज़्यादा भाई, साड़ी पे ऊपर ऊपर चढ़ रही थी। पर यहाँ की चींटियाँ काटती नहीं है, ये कह रहे थे पर ऐसा नहीं है, मुझे क्या पता, मुझसे झूठ बोल रहा हूँ कि इसको काट ले ऐसा कुछ, तो मजाक कर रहे थे जो भी। और ये जो गांव दिख रहा है ये चंदौरा है। बहुत मैंने पहले सोचा ये छोटा है, नहीं ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। यहाँ से जो रेड रेड दिखता है इसे बोलते हैं लाल हार या लाल दिनारा। और क्योंकि यहाँ पे लाल ही मिट्टी है, मकान भी यहाँ के लाल ही लाल दिखते हैं। और ये जो सिटी सी है जो थोड़ा इधर जहाँ पे मेरा मकान है, उसे प्रॉपर दिनारा बोलते हैं, नया दिनारा और पुराना दिनारा भी है। और आप लोग देख सकते हो मेरी हालत किस तरीके की हो गई है। और आजकल क्या है, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इस चक्कर में मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने भी लिया है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग इतनी सारी मूर्ति, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे वो लोग डांस करने की कोशिश में थे, पर ये चिल्लाने लगे कोई दोस्त वगैरह से जो भी है उनका, तो या फिर किसी की आवाज़ से, या फिर ये लोग देखते, मुझे नहीं है पता है ऐसा कुछ, पर वो डांस कर रही थी। और यहाँ पर मैं बच गई गिरने से। फिर मैं संभली और साक्षी ने ये वीडियो बना ली थी, मैंने कि यार तूने ये भी बना ली। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ, तो मैं जाने की पहले मन नहीं था, पर कहते हैं ना कि यहाँ तक आया हो सिद्ध बाबा, ये हैं सिद्ध बाबा, जिसके नाम से ये पहाड़ मतलब फेमस है कि सिद्धन बोलते हैं। तो ये हैं सिद्ध बाबा, जो एक गुप्त गुफा सी है उसके अंदर है। और यहाँ पे एक बहुत लंबी गुफा भी है जहाँ पे कोई नहीं जाता है, बड़ा डर लगता है। काफ़ी लोग कहते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी सिद्धि है, मतलब जो भी है भगवान हो जो भी है। और हम लोग निकल चुके थे नीचे, सीढ़ियाँ चढ़ने में मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, पर यहाँ आने पर बहुत ही अच्छा लगा। अब सारी थकावट भी दूर हो गई है और हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था और हमें खाना भी बनाना है पापा के लिए। तो इस चक्कर में मैं सीढ़ियाँ चढ़ने में तो बड़ी दिक्कत हुई, और उतरने में मुझे इतने मज़े आ रहे थे। और आप लोग देख सकते हो, ये कह रहे थे संभल के आना वरना डड़ा दे नीचे चली जाओगी तो अब आप लोग देख सकते हो कि कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू। और सीढ़ियाँ देखो, सब कुछ पत्थर से ही बना है, मतलब चढ़ते चढ़ते तो थकते नहीं, देखो थक जाते, ऊपर से लेके यहाँ तक, लेकिन उतरने में डर बहुत लगता। जाना नीचे भी जाना है, अभी ये आधी भी नहीं हुई है उतरते उतरते। अब सोचो चढ़ते कितने, और जस्ट थोड़ा चल के नहीं है, जस्ट ऊपर 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 सीढ़ियों की जैसी थी। और मैं आ गई थी घर पे, मैंने इतने सारे कपड़े धुल